साईं को भगवान ना मानने के धर्म संसद का फैसला और उनकी मूर्तियों को मंदिरों से हटाए जाने के ऐलान का असर अब दिखने लगा है। साईं की प्रतिमा को मंदिरों से हटाया जाने लगा है। उत्तराखंड के धौलेश्वर महादेव मंदिर से साईं की मूर्ति को हटा दिया गया है। मंदिर के पुजारी ने शंकराचार्य का आदेश मानकर साईं की प्रतिमा हटा दी। इसे लेकर गांव के लोगों और साईं के भक्तों में नाराजगी है। तो मैं मंदिर में जितने भी स्थापित साईं मूर्तियां हैं, उन मंदिरों के पुजारियों से, महंतों से, जो भी वहां है, उनसे निवेदन करता हूं कि आप तत्काल उस मूर्ति को हटा करके गंगा में विसर्जन करिए। साईं भक्तों को मंदिरों से मूर्तियां हटा लेने की ये चेतावनी 25 अगस्त को छत्तीसगढ़ के कवर्धा में हुई धर्म संसद में दी गई थी। वही धर्म संसद जहां 13 अखाड़ों और चारों शंकराचार्यों ने एक मत से कहा था कि साईं भगवान नहीं है। अब इस चेतावनी का असर भी दिखना शुरू हो गया है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से 20 किलोमीटर दूर बने शिव मंदिर से साईं की मूर्ति हटा दी गई है। करीब 2 साल पहले धौलेश्वर महादेव के मंदिर में साईं भक्तों ने साईं की प्रतिमा स्थापित की थी, लेकिन मंदिर के पुजारी ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती के आदेश का हवाला देकर साईं की मूर्ति हटा दी है। अब साईं की मूर्ति यहाँ पर नहीं, यहाँ पे नहीं रहेगी। तो अब कभी भी आप इसको नहीं रखेंगे? नहीं, कभी नहीं रखेंगे। तो क्यों ऐसा? क्यों आदेश हो गया ना शंकराचार्य जी का ना, अन्य मंदिरों में साईं मूर्ति नहीं। और भी मंदिरों से हटा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, जो भी हमारे नजर में जो भी आएंगे हम वहाँ बताएंगे कि अन्य मंदिरों में साईं मूर्ति नहीं रहेगी। मूर्ति को सम्मान पूर्वक स्थान दिया जाएगा, लेकिन भगवान की मूर्तियों के साथ स्थान ना दे करके उनको अन्यत्र, जैसे एक गुरु को, एक अच्छे भद्र पुरुष को, एक जो साधक है या जिसने मानवीय कार्य किए हैं, एक मानवीय संत को और एक मानवीय व्यक्ति को जो स्थान देना चाहिए वो हम उनको सम्मान देते हैं। मंदिर से साईं की प्रतिमा हटाने से गांव वालों के साथ साथ मंदिर के लिए जमीन दान देने वाले त्रिलोक सिंह रावत भी खासे नाराज हैं। साईं भक्त भी मंदिर से साईं की मूर्ति हटाए जाने को सही नहीं मानते। मैं कहता हूँ कि ऐसा मंदिर है, या अभी तो चलो साईं बाबा गए, अभी और भी मूर्ति हैं, कोई इनको नहीं पसंद करता या इनकी आराधना नहीं करता है, कल को हो सकता है और इन मूर्तियों को भी ले जाए कोई, तो ये ठीक बात नहीं है। यदि उनको ले जाना था पहले उन्होंने यहाँ रखा क्यों उसको? आप कैसे बोले कि नहीं जाए? किस विधान में, किस संबंध में, किसमें लिखा गया ऐसा कि आप बिना जनता को पूछे मूर्ति उठा दो? ऐसा होता है? ये सरेआम गलत है। मन में भी हमारे आस्था है उनके प्रति, लेकिन ये जो शंकराचार्य जिस ये किया, तो ये मैं तो समझता हूँ ये गलत है। मंदिर से साईं की मूर्ति हटाने वाले संतों का कहना है कि और भी मंदिरों से साईं की मूर्तियां हटाई जाएंगी। शिव मंदिर से प्रतिमा हटाने के बाद संतों ने एक आयोजन करके साईं की मूर्ति उनके भक्तों को दान कर दी, लेकिन जिस तरह से मंदिर से मूर्ति हटाए जाने को लेकर साईं भक्त और गांव वालों में नाराजगी है, वो एक नए विवाद को जन्म दे सकता है। देहरादून से संजीव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और वहीं मध्य प्रदेश और गुजरात में भी साईं की मूर्तियों को मंदिरों से हटाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश के बैतूल में बालाजीपुरम के संस्थापक ने ही साईं की मूर्ति को हटाने का ऐलान कर दिया है। तो उधर गुजरात के वलसाड में साईं मूर्ति हटाए जाने को लेकर मंदिर प्रशासन और साईं भक्तों में टकराव की स्थिति बन गई है। साईं भक्तों ने मंदिर के फैसले के खिलाफ रैली निकालकर और वलसाड बंद करवाकर अपना विरोध दर्ज किया। ये है बैतूल का रुक्मिणी बालाजीपुरम मंदिर। इस मंदिर में 13 साल पहले कई देवी देवताओं के साथ ही साईं की प्रतिमा भी स्थापित की गई थी, लेकिन अब इस मंदिर से साईं की प्रतिमा हटाने का फैसला किया गया है। कवर्धा में हुई धर्म संसद में साईं को भगवान न मानने के ऐलान के बाद मंदिर के संस्थापक सैम वर्मा ने फैसला किया है कि वो साईं की इस मूर्ति को विसर्जित कर देंगे। भगवान का सम्मान पूर्वक पूजा करना चाहते हैं हम, और लोगों की आस्था से भगवान से उनकी आस्था को जोड़ रहे हैं। हमारी ड्यूटी होती है कि उस संसद का सम्मान करते हुए उसके ऑर्डर का पालन करें। सोचना नहीं है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना हमारे। सैम वर्मा के इस फैसले के बाद से ही मंदिर में वैदिक रीति से साईं की पूजा अर्चना बंद करवा दी गई है। अब साईं की प्रतिमा को एक संत के दर्जे का सम्मान देकर पूजा की जा रही है। इस प्रतिमा को यहाँ से हटाया जा रहा है और शंकराचार्य जी सभी का ये आदेश है कि इस प्रतिमा का विसर्जन किया जाए। तो जल्द ही सभी संत जब यहाँ पे उपस्थित होंगे, उनका जैसा आदेश होगा उस आदेश के अनुसार जल्दी यहाँ से प्रतिमा का विसर्जन किया जाएगा। व्यक्तिगत फैसले में स्वयं व्यक्ति की राय होती है। यदि वो ऐसा फैसला ले रहे हैं कि साईं बाबा को विसर्जित कर दें, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए।
मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा हटाए जाने के फैसले से बैतूल में विरोध शुरू हो गया है। वहीं 13 साल पहले साईं प्रतिमा की स्थापना के गवाह रहे पुजारी का कहना है कि जब पूर्ण वैदिक रीतियों से ही साईं प्रतिमा स्थापित की गई थी, तो अब उसे हटाना कहां तक सही है। जब देश में कहीं नहीं हटे तो यहाँ भी हटना नहीं चाहिए, और मंदिर प्रबंधन को भी एक चीज सोचना चाहिए कि मंदिर अब उनका नहीं है, ये पब्लिक का है, इसलिए पब्लिक के विचार लेना जरूरी है। बैतूल के श्री रुक्मणी बालाजीपुरम मंदिर प्रबंधन ने मंदिर परिसर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने का फैसला किया है। मध्य प्रदेश में किसी भी मंदिर से साईं बाबा की प्रतिमा को हटाने का ये संभवतः पहला मामला होगा, लेकिन मंदिर प्रबंधन के लिए भी इतना आसान नहीं दिखता है, क्योंकि मंदिर की स्थापना के साथ ही साईं बाबा की प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई थी। उधर गुजरात के वलसाड में भीड़ भंजन महादेव मंदिर से साईं की मूर्ति हटाए जाने को लेकर मंदिर प्रशासन और साईं भक्तों में टकराव हो गया। साईं की मूर्ति हटाने की शुरुआत ही हुई थी कि साईं भक्त वहां पहुंच गए और विरोध शुरू कर दिया। विवाद और बढ़ता उससे पहले ही पुलिस ने पहुंचकर मामला संभाल लिया। मंदिर प्रशासन का कहना है कि जब साईं प्रतिमा के विस्थापन की विधि पूरी हो चुकी है, तो उसे मंदिर में कैसे रखा जाए। हमारे वलसाड वाले सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए और उनकी इच्छा ये हुई कि 3 महीने में हम मंदिर बना लेंगे, तो उस समय इनकी पुनः प्राण प्रतिष्ठा होगी, उत्थापन विधि आज होगी। मंदिर से साईं की मूर्ति न हटाए जाने को लेकर साईं भक्तों ने वलसाड बंद करने का फैसला लिया। साईं भक्तों ने रैली निकालकर कई जगह दुकानें बंद करवाईं। साईं भक्तों की मांग है कि साईं की मूर्ति मंदिर में ही रखी जाए। उन्होंने जो एक मूर्ति हटाने की कोशिश की थी, उसके विरोध में हमने वलसाड बंद का ऐलान किया था, तो सभी व्यापारी, सभी लोगों ने हमें बहुत सहकार दिया। विवाद को निपटाने के लिए वलसाड प्रशासन ने मंदिर के महंत और साईं भक्तों के बीच एक मीटिंग भी कराई। मीटिंग के बाद जहां मंदिर के महंत ने अखाड़ों से राय मांगी है, वहीं साईं भक्त चाहते हैं कि साईं कुटीर में ही साईं मूर्ति रहे। साफ है, धर्म संसद के ऐलान के बाद मध्य प्रदेश हो या फिर गुजरात, मंदिरों से साईं की प्रतिमाओं को हटाने को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। वलसाड से ब्रजेश शाह के साथ ऋषि कुमार नायडू, बैतूल, IBN 7। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी मनोज शर्मा का, जो कि भोपाल में मौजूद हैं। मनोज, यहाँ पे मूर्तियां हटाए जाने को लेकर अगर बात करें तो जो स्थानीय लोग हैं उनमें किस तरह के रिएक्शंस आप देख रहे हैं और मंदिर प्रशासन का क्या कहना है? जहाँ तक मंदिर प्रशासन की बात है तो कल जो हमारी सैम वर्मा जो उद्योगपति हैं, NRI उद्योगपति, उनका कहना है कि उन्होंने साथ में मूर्ति बिठा ली थी, लेकिन जो धर्म संसद का फैसला हुआ, अब वो धर्म संसद का फैसला मानेंगे और वो आगे चलकर, अभी उन्होंने पूजा बंद करा दी है, मंदिर में ताला लगा दिया है साईं बाबा के मंदिर में, और उसके बाद उनका कहना है कि आगे चलकर इस मूर्ति को वो यहाँ से अलग कर देंगे, विसर्जित कर देंगे। और इस बारे में उनकी तमाम धर्म गुरुओं से, जो मंडलेश्वर है और जो शंकराचार्य हैं, उन सबसे वो बातचीत कर रहे हैं कि कौन सा तरीका अच्छा होगा कि पूरे सम्मान के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ वो साईं बाबा की इस मूर्ति को इस मंदिर से अलग करें। ये हो गया मंदिर प्रबंधन का कहना। लेकिन दूसरा पहलू है लोगों के, भक्तों का। जो साईं बाबा के भक्त हैं, जाहिर तौर पर वो विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर आपको यही सब करना था, इतने सालों पुरानी अगर कोई मूर्ति आपने बिठा ली थी, जो भगवान मानते हैं, जो साईं बाबा को भगवान मानकर वैदिक रीति से उनकी पूजा करते हैं, जाहिर तौर पर वो विरोध कर रहे हैं। नवजोत, मनोज, ऐसे में जितने भी आक्रोशित भक्त हैं, क्या कहना है उनका? आगे क्या वो कोई कदम उठाने की सोच रहे हैं? जिस तरह से साईं मूर्ति को हटाया जा रहा है मंदिरों से, क्या उसको लेकर वो किसी भी तरीके से अपना विरोध जताने की कोशिश करेंगे या फिर मंदिर प्रशासन को ही मनाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि यहाँ पे मसला भक्ति का है, मूर्तियों का नहीं है, और जो सच्ची आस्था रखता है उसके लिए मूर्ति बड़ा सवाल नहीं होगा। यही सबसे अहम सवाल है, क्योंकि ये सिलसिला है जो शुरू होगा तो उसके बाद थमने का नाम नहीं लेगा। क्योंकि कवर्धा में धर्म संसद में जब ये फैसला लिया गया, जब इस बात का ऐलान शंकराचार्य ने किया था कि वो मूर्तियों को पहले तो वो कहेंगे तमाम साईं बाबा मंदिरों से कि वो अपने मन से मूर्तियों को हटा लें, वरना उसके बाद कवर्धा में एक तरह से चेतावनी दी गई थी धर्म संसद में कि उसके बाद वो मूर्तियों को हटाने का सिलसिला शुरू करेंगे। तो एक तरह से ये पहली शुरुआत मध्य प्रदेश के बैतूल से हुई है। अगर इस तरह से मूर्ति हटाई जाती है तो ये कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनेगी, जो साईं बाबा को जो लोग मानते हैं उनके बीच में, और जो साईं बाबा की वैदिक रीति से पूजा करने के खिलाफ है उनके बीच में ये विवाद बनता दिख रहा है। नवजोत, तमाम जानकारी के लिए मनोज आपका बहुत बहुत शुक्रिया।